हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काई टाइम्स। मौसम है खुशनुमा और नज़ारे बेहद ही खूबसूरत और हम निकल चुके हैं हमारे अगले सफ़र पर बेबी काई के साथ। और काई को हम ले जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह। हालांकि ये एक अनपॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर जब आप मेरे साथ वहाँ जाएंगे तो आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहेंगे। सफ़र थोड़ा सा लंबा था, मगर इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो बेबी काई अभी गाड़ी में सो रही है। शायद जब हम पहुंचने वाले होंगे तो वो उठ जाएगी। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं हम जा कहाँ रहे हैं। तो गोवा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, मगर पंजाब में भी एक गोवा है, ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। जी हाँ, हम जा रहे हैं पंजाब के मिनी गोवा में। तो बने रहिए इस सफ़र पर और देखिए यहाँ का मिनी गोवा कैसा है। पंजाब के फेमस रंजीत सागर डैम के बारे में आप सबने स्कूल बुक्स में तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं एक व्यू पॉइंट से, जहाँ डैम के खूबसूरत नज़ारों को आप एंजॉय कर सकते हैं और बहती हुई रावी नदी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। हाँ, बच्चे लग रहे नीना करके। नीना करके कहाँ घूमू जा रहे हो? अंकल कहाँ है? अंकल कहाँ है? देख रही है लेकिन बोलेगी नहीं। देखो मैं तो देख सकता नहीं, गाड़ी चला इधर से। तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी भी और ये तो सीधी रोड नहीं है भाई। ये वो खाना खाना नहीं खाना नहीं, इसको तो ये चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, फ्रूटी चाहिए। समझिए ना, ये भी होता है, समझ नहीं ये भी होता है। गरम क्यों है भाई? बना गरम बनाना। गर्मा गर्म बनाना है। नीचे रख के ठोस लेते हैं एक बार के। हाँ और इस वक्त हम लोग हैं रंजीत सागर डैम पर। स्टैंड अप। इधर देखो, इधर काफ़ी हिली रीजन होने की वजह से यहाँ कई जगह व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर टूरिस्ट रुक कर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं माउंटेन काफ़ी स्लैंट थे और रिस्की भी थे। लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं मॉनसून सीज़न में शायद, तो मॉनसून में मत आइएगा। नदी की आवाज़ दूर से ही आपको सुनाई दे जाएगी। तो डैम काफ़ी दूर था, इसलिए हमारे ऑफ रूट भी होता तो हम डैम तो नहीं जा रहे हैं अभी देखने के लिए। बेबी के साथ थोड़ा टफ भी होता। तो हम निकल चुके हैं और लगभग पहुंचने वाले हैं हमारे मिनी गोवा। इतनी नेचुरल और सीनिक लोकेशंस आपको बहुत कम मिलती हैं, वो भी सिटी के आसपास। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और किसी 90s की बॉलीवुड मूवी की खूबसूरत लोकेशन जैसा लग रहा है। और यहाँ ड्रोन्स एकदम अलाउड नहीं है, तो कभी भी आप आइएगा तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ नो ड्रोन जोन। तो हम किसी अच्छी सी लोकेशन पे पहले अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और फिर जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये डैम के बैक साइड में लेक है, रंजीत सागर डैम लेक कहते हैं इसको। और इसके आसपास ये ब्यूटीफुल सा पिकनिक स्पॉट, जो कोविड टाइम से थोड़ा सा पॉपुलर हो चला है, ऑल्दो अभी उतना रश नहीं है, फिर भी यहाँ लोग आने लगे हैं। पहले 2 साल पहले तक यहाँ कोई नहीं आता था, बट बिकॉज ऑफ कोविड ऐसी जगह लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है।
यहाँ पर सब लोग बैठकर चाय और कॉफ़ी का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ टी स्टॉल्स हैं, स्नैक्स काउंटर्स हैं और डोसा, मोमो सब कुछ मिलेगा। बैठने के लिए चेयर्स हैं। तो हम लोगों ने स्नैक्स ऑर्डर कर दिया है और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी चाय कॉफ़ी का। और ताई डैडी की गोदी में बैठकर सोच रही है कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। उसके लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। वो अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ भी आई है तो शी विल बी कंफर्टेबल विद देम। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत सा लेक साइड। किड्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और ये मेरा किड आ रहा है मम्मा के साथ। अरे मम्मा को पकड़ो। अरे मम्मा को पकड़ो। अरे मम्मा को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये स्पॉट काफ़ी बड़ा है तो अभी हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी डेंस ट्रीज़ हैं और खाने पीने के भी ऑप्शंस हैं, फूड ट्रक्स वगैरह हैं। तो हम थोड़ा शेड में आ गए और एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ झूले भी थे बच्चों के लिए। लोग बैठ के चिल कर रहे हैं और यहाँ ट्रीज़ बहुत टॉल हैं and they are very green. और ये बन रही हैं कुछ रेजिडेंशियल हट्स। और यहाँ पर काई अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ बैठी है और डैडी काई को बोल रहे हैं कि जाके उनके साथ खेलो, मगर वो अभी सोच रही है। ये बन रही हैं कुछ हट्स फॉर टूरिस्ट। जब आप अगली बार आएँ तो यहाँ पर रुक सकें और यहाँ आकर आप बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। तो काफ़ी टूरिस्ट स्टीमर बोट्स में बोटिंग कर रहे थे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था लेक में वाइट बोट देखकर। लाइफ जैकेट्स पहना रखे हैं सबको और शायद इसी ब्यूटीफुल व्यू की वजह से इसे पंजाब का मिनी गोवा कहा जाता है। और लोकल्स रिवर क्रॉस करने के लिए अपनी बोट्स को यूज़ करते हैं। और अगर आपको हॉर्स राइडिंग करना पसंद है तो आप यहाँ घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं।
छोटे छोटे वेंडर्स को यहाँ टूरिस्ट्स के आने की वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये एक छोले कुलचे वाले भैया थे जिन्होंने अपनी बाइक को ही अपना छोला कुलचा कॉर्नर बना रखा था। तो हम जा रहे हैं उनके पास थोड़ी पेट पूजा करने। लड्डू, मीठे लड्डू, सूखे लड्डू। ये हैं लड्डू। ओके, तुमने कौन सा लड्डू लिया है? दोनों है, ये रेड वाले केले लड्डू। तो रहा है ना। और डैडी काई को मम्मम के पास लेके जा रहे हैं। उसको पास से मम्मम देखना है। और यहाँ काफ़ी लोग बोटिंग करके आ रहे हैं। और अगर आप बच्चों के साथ आएंगे तो उनके लिए सनहैट लाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ की काफ़ी तेज़ धूप उनकी स्किन को जला सकती है। और ये हिल्स पर बारिश के टाइम में बन जाती हैं वाटर स्ट्रीम्स जो झरने का लुक देती हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये पूरा फॉरेस्ट कवर है, आर्मी के अंडर में आता है सारा एरिया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन एक्चुअली। और ये हैं यहाँ की जंगली मधुमक्खियाँ जो बहुत जायंट थी। एक्चुअली कैमरे में जितना दिख रहा है उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। हम लोग जूस पी रहे थे, हमारे ग्लासेस में आकर ये बैठ गई। और ये है आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। और यहाँ पर इसके बहुत सारे पेड़ थे। और यहाँ गाड़ियों के लिए एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस है, आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं। एक्चुअली देयर इज़ नो एंट्री फ़ी ऑल्सो, देयर इज़ जस्ट पार्किंग फ़ी, वो भी एंट्रेंस पर। इस तरफ पार्किंग की भी फीस नहीं थी। यहाँ फूड ट्रक था और हम यहाँ कुछ खाना ले रहे थे। और वो लोग दूर एक कपल फ़ोटोशूट हो रहा था, उनके साथ पूरी टीम थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप यहाँ पर आके अपना वेडिंग फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना
ही ज़्यादा एकदम सीनिक लोकेशन है एकदम, और ये वाइड एंगल में स्टनिंग व्यूज़। एंड आई एम श्योर इतनी खूबसूरत जगह देखकर आप लोगों का यहाँ आने का ज़रूर मन कर रहा होगा। तो अगर आप आसपास हैं पंजाब में तो ज़रूर आइए इस खूबसूरत जगह पर, रंजीत सागर डैम के पास में मिनी गोवा। ये तोता कैसे बोलता है? बैठ जा क्या? और यहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, इसमें से ये रिंग भी है। जा रहे हैं, पास में वाटर स्ट्रीम है जिसका पानी डैम की लेक में जा रहा है। तो काई को हम एक्चुअली वाटर का एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं, नेचुरल स्प्रिंग का। शी इज़ एक्साइटेड। वहीं को करो जंप। हाँ जंप करो जंप। जंप जंप जंप। गंदा पानी। और पानी में आते ही उसने अपने नेचुरल स्विमिंग इंस्टिंक्ट्स दिखाना शुरू कर दिया जो सारे बच्चों में होते हैं। वीडियो बनाई मैं कहाँ हटता? नहीं आ रही, नहीं आ रही। आजा कई आजा 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 आजा।
और शाम होते होते यहाँ और ज़्यादा किड्स एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी और बच्चे तो एकदम फॉर्म में थे, मगर काई को डर लग रहा था और ये जॉगिंग बॉल भी थी जिसमें काई की मम्मा का जाने का बहुत मन था। और इसी के साथ हमारा ट्रिप यहाँ का ख़त्म होता है। द प्लेस इज़ वर्थ विज़िटिंग, आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। और शाम को हम निकल चुके वापस अपने घर की तरफ। सनसेट होने वाला था, नज़ारे फिर से बेहद खूबसूरत थे, मगर जो रास्ता था वो काफ़ी नैरो था। एक्चुअली सिर्फ वन वे ही था, मगर उसमें 2 गाड़ियाँ निकालनी पड़ रही थी क्योंकि देयर इज़ ओनली वन रूट टू मिनी गोवा। और देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू है। और चले हम वापस अपने घर की तरफ डैम से ही होते हुए, मगर इस बार सनसेट हो रहा है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। क्लाउड्स देखिए, एक लैंडस्लाइड हो रखा था कुछ टाइम पहले लग रहा है। सन अमृतसर से नहीं आया वो इसमें है, ये देखो क्या लिख रखा था, वो टाइगर था, लेपर्ड। और काई की जो फ्रेंड थी वो फॉरेस्ट रोड दिखे तो थोड़ा देखना चाह रही थी लेपर्ड और टाइगर, मगर उसको हम यही कन्विंस करने लगे हुए थे कि यहाँ लेपर्ड और टाइगर नहीं ही मिलेगा। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,